सो गाइस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपनी जो एक्सरसाइज हमने देखी थी उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज क्या थी कि एक शॉपकीपर है वो हम अपने यूज़र से उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यूज़र से इनपुट करवाएंगे और ये फाइंड करेंगे कि उस शॉपकीपर को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ तो कितने रुपीज़ का लॉस हुआ और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो हम इसको आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपनी जो हमारी लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड स्टूडियो उसको यहाँ पे ठीक है ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँगा वॉइड मेन, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवानी है, कौन सी, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जो सेकंड वेरिएबल है वो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़र से वैल्यू एंटर कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, सबसे पहले लिखूँगा मैं एंटर दी वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंटर दी वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे मैं न्यू लाइन डाल दूंगा। ठीक है, न्यू लाइन डाल दूंगा और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू यूज़र से एंटर करवा दूंगा, स्कैन एफ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड सी पी। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे भी स्लैश एन डाल दूँगा इसके आगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा एंटर दी वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग का स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे एस पी कर दूँगा। तो यहाँ पे सी पी और एस पी का हमने यूज़र से जो वैल्यू है वो एंटर करवा लिया। अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो अब लेट से मैंने कोई चीज़ 10 रुपये की ख़रीदी, लेट से मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने कोई चीज़ 10 रुपये की ख़रीदी और वो मैंने 15 रुपये की बेच दी। ठीक है, 10 रुपये मेरा खर्चा हुआ और 15 रुपये की मैंने बेच दी, तो 15 रुपये मुझे मिल गए। ठीक है, अब 15 में मैंने बेची थी, 10 में मैंने ख़रीदी थी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने कम में ख़रीदी थी, ज़्यादा में मैंने बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 15 माइनस 10, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और ऐसे ही अगर लेट से मैं कोई चीज़ मैंने 20 रुपये में ख़रीदी। ठीक है, मैंने 20 रुपये में ख़रीदी, मतलब कि मेरा खर्चा हुआ 20 रुपये का, और फिर मैंने उसको 15 रुपये में बेचा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा था, मतलब कि मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ और मैंने बेची इसको कम में बेची, तो मुझे वो क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 20 माइनस 15, 5 रुपीज़ का मुझे लॉस हो गया। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। एक तीसरी कंडीशन भी है, लेट से मैंने 10 रुपये की वो चीज़ ख़रीदी और मैंने 10 रुपये की ही वो बेच दी, तो मुझे ना कोई प्रॉफिट हुआ ना मुझे कोई लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हम लॉजिक इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इफ़, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी। ठीक है, मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा, ठीक है, ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, तो मतलब कि मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ है, मुझे इनकम कम हुई है, तो मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉस ऑफ रुपीज़। ठीक है, लॉस ऑफ, या फिर ऐसे लिख दूंगा परसेंटेज डी रुपीज़, परसेंटेज डी रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा
CP माइनस SP, ठीक है, CP माइनस SP। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लॉस यहाँ पे हमें हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में मैं क्या लिखूँगा, इफ़ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो अगर मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, मतलब कि जितने की मैंने चीज़ बेची है वो ज़्यादा है किससे, जितने की मैंने चीज़ खरीदी है, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने 15 रुपये की कोई चीज़ बेची है और मैंने 10 रुपये की वो खरीदी थी, तो मुझे कितना हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो मैंने ज़्यादा रुपीज़ में बेची है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मिलूँगा इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉफिट ऑफ यहाँ पे SP माइनस CP आ जाएगा, ठीक है, SP माइनस CP, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एल्स कंडीशन में क्या होगा, मतलब कि अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि CP SP से जो है वो कम है, ठीक है, और ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मगर कि CP जो SP से है वो कम है, ये भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो फिर एक ही कंडीशन बचती है कि SP और CP जो दोनों है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा शॉपकीपर हैज नो ऐसे लिखते हैं, शॉपकीपर हैज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई, ठीक है जी। तो अब इसको हम इसको रन करके देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं। सबसे पहले इसको हम कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखूँगा GCC और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा हमारी फाइल का नेम एक्सरसाइज 3.c, ठीक है, एक्सरसाइज 3.c। तो जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो कंपाइल हो चुका है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे एंटर दी वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, अब लेट से कॉस्ट प्राइस मैंने डाल दिया 10 रुपीज़, ठीक है। तो उसके बाद ये बोल रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस का लेट से मैंने डाल दिया 15 रुपीज़। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई और वैल्यू डालता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉस्ट प्राइस लेट से 20 रुपीज़ डाल दिया, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपीज़ डाल दिया। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए कितना आ गया, लॉस ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो है अगर दोनों सेम हो, लेट से मैंने कॉस्ट प्राइस भी 10 रुपीज़ डाल दिया और यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस भी 10 रुपीज़ डाल दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये देखिए शॉपकीपर हैज़ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने खुद भी ट्राई करके देखा होगा। अगर आपसे नहीं भी हुआ, अगर आपने ट्राई किया अच्छे से और आपसे नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं है, ट्राई करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये जो हमने प्रोग्राम किया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।